मशरिक़ वस्ता को लेकर और ख़ासतौर से फ़िलिस्तीन को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। जी हां, जिस तरह से पिछले दिनों फ्रांस ने कहा था कि वो फ़िलिस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम करने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका बाकायदा फ्रांस ऐलान करेगा। इसके बाद से ही अब लगातार एक नई बहस छिड़ गई है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल में खलबली मच गई है। जिस तरह से फ्रांस ने ऐलान किया है, मैक्रों ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि वो फ़िलिस्तीन को अब एक बाकायदा रियासत को तस्लीम करेंगे। हालांकि इससे पहले भी फ्रांस फ़िलिस्तीन को रियासत तस्लीम करता रहा है। पूरे तौर से रियासत तो तस्लीम नहीं करता था, लेकिन वहां पर जो सरकार चलती थी, जो अथॉरिटी थी, उन तमाम चीज़ों को फ्रांस एक तरह से मानता था, यानी पूरे तौर से फ्रांस इसे रद्द नहीं करता था। लेकिन अब फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो पूरे तौर पर इजराइल को मुकम्मल रियासत एक तरह से मानेगा और अब बाकायदा इसके लिए एक ऐलान भी फ्रांस करने वाला है बहुत जल्द। और फ्रांस के इस ऐलान के बाद एक तरफ देखिए कि इजराइल और अमेरिका की जहां पर परेशानी बढ़ी है, वहीं पर दुनिया के कई बड़े ममालिक हैं, चाहे उसमें बरतानिया की बात करें या कनाडा की बात करें। इस तरह के जो बड़े मुल्क हैं जो पहले मुकम्मल तौर से फ़िलिस्तीन को रियासत का दर्जा नहीं देते थे या नहीं मानते थे, उन्होंने भी अब हामी भरी है। फ्रांस के बाद अब देखिए कि आप ब्रिटेन में भी अब इस बात का जोर पकड़ रहा है कि फ़िलिस्तीन को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और ब्रिटेन भी इसकी हामी भरे। इसके बाद अब कनाडा भी अब कहीं ना कहीं इसके लिए अब तैयार हो रहा है और कनाडा भी अब मुकम्मल रियासत के लिए अब उसने भी हामी भर दी है। तो आप देखिए कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा भी फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने इस ज़िम्न में ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा को उम्मीद थी कि मुज़ाकराती अमल से दो रियासती यानी 2 स्टेट हल हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह नुक्ता नजर अब काबिल अमल नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा सितंबर में मुनक्किद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखता है। तो यह बड़ी खबर है, क्योंकि आप देखिए फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब यह बड़ा ऐलान एक तरह से कनाडा की तरफ से भी किया गया है और कनाडा ने भी कहा है कि सितंबर में मुनक्किद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का कनाडा भी इरादा रखता है। मार्क कार्नी का कहना है कि फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर किया जा रहा है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और सदर महमूद अब्बास की जानिब से इस्लाहात के वादों के साथ साथ साल 2026 में आम इंतखाबात के इनेकाद के अज़्म की बुनियाद पर यह किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास का फ़िलिस्तीन के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा और इसे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस शर्त से बाज़ लोग किसी भी जमहूरी अमल को दागदार कर सकते हैं, यानी कनाडा ये चाहता है कि हमास को उससे अलग रखा जाए। हमास न तो फ़िलिस्तीन में चुनाव लड़ सकता है और ना ही वहां पर उसका कोई किरदार हो सकता है। फिर इधर आप देखिए कि फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन और कनाडा, और इसके बाद आगे बढ़िए तो फिनलैंड भी 2 रियासती हल का हामी है। जी हां, अब फिनलैंड भी अब एक तरह से खड़ा हो गया है और फिनलैंड भी 2 रियासती हल का हामी है। फ़िलिस्तीन को यह भी अब एक तरह से तस्लीम करेगा। जी हां, दरअसल फिनलैंड ने मशरिक़ी वस्त में क़याम अमन के लिए 2 रियासती हल की वकालत की है। फिनलैंड ने फ़िलिस्तीन को तस्लीम करने के फ्रांस के ऐलान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा एलिना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि फिनलैंड ने 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के हवाले से फ्रांस के ऐलान के साथ वो एक तरह से खड़ा है। यानी फिनलैंड ने कहा है कि जो फ्रांस ने ऐलान किया है वो दरअसल उसके साथ में खड़ा है और अमन के क़याम के लिए बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। माल्टा ने भी फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से अब जो सूरत हाल है वो बदल रही है। फ़िलिस्तीन के हक में अब कई ममालिक एक साथ खड़े हो गए। फ्रांस एक बड़ी ताकत है दुनिया की, बरतानिया एक तरह से सुपर पावर है दुनिया की, एक बड़ी ताकत है, फिर कनाडा भी एक बड़ी ताकत है, इसके अलावा फिनलैंड, और उसके बाद माल्टा ने भी अब फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। माल्टा ने भी आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट एबिला का कहना है
कि माल्टा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। तुर्किया के खबररसा एजेंसी अनादुलू की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट एबिला ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारे मुल्क का मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हक में है, तलाश करने के लिए हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। आपको बताते चलें कि फिल वक्त यानी मौजूदा में अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 149 ममालिक फिलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। आप देखिए कि यह तादाद काफी बड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर मुल्क हैं वो 193 है और इनमें से 149 कंट्रीज या ममालिक ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इजराइल के गजा में जारी हमलों के बाद इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरअसल इसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि मशरिक़ वस्ता में अमन हो और गजा के हालात बेहतर हों, फिलिस्तीन के हालात बेहतर हों, वेस्ट बैंक में एक तरह से हालात बेहतर हों और इसी वजह से इन ममालिक ने एक तरह से हामी भरी है। लेकिन इसका सेहरा कहीं ना कहीं फ्रांस को जाता है, एमनुअल मैक्रो को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए और उन्होंने कहा कि फ्रांस फिलिस्तीन को आजाद रियासत एक तरह से तस्लीम करता है और आने वाले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो मीटिंग होगी, जो बैठक होगी, उसमें बाकायदा फ्रांस इसका ऐलान करेगा। तो फ्रांस ने शुरुआत की थी, उसके बाद फ्रांस के साथ बरतानिया इसमें जुड़ गया, इसके बाद कनाडा जुड़ गया, फिनलैंड जुड़ गया, माल्टा जुड़ गया। तो कई ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जिनको कहा जाए जो अब एक तरह से फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा देने के लिए एक तरह से खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले फ्रांस और बरतानिया ये मुकम्मल रियासत का दर्जा फिलिस्तीन को नहीं देते थे, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव होगा और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अमेरिका और जो इजराइल है वो परेशानी का शिकार हैं। इजराइल और अमेरिका एक तरह से परेशान है। जो कदम फ्रांस ने उठाया है या जो कदम अब बरतानिया और कनाडा उठाने जा रहे हैं, तो इसे लेकर एक तरह से खलबली मची हुई है, इसे लेकर परेशानी में है बिन्यामिन नेतन्याहू और इसे लेकर इजराइल में एक तरह से परेशानी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि अब दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनका झुकाव अब फिलिस्तीन की तरफ है और इसकी बड़ी वजह जो ये ममालिक बताते हैं वो यही बताते हैं कि दरअसल अब मशरिक़ वस्ता में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, यहां पर भी अब डेवलपमेंट होना चाहिए और मशरिक़ वस्ता को यानी मिडिल ईस्ट को एक तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि लगातार यहां पर जंगें हो रही हैं, यहां पर लगातार कशीदगी है, यहां लगातार तनाव है, जिसकी वजह से लोग भी परेशानियों का शिकार रहे हैं। एक लंबा अरसा गुजर गया है मशरिक़ वस्ता में, खासतौर से फिलिस्तीन और इजराइल का जो मामला है ये काफी ज्यादा पुराना है और इसे अब एक तरह से ये ममालिक चाहते हैं कि अब इसका हल होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के साथ साथ फिलिस्तीन में हालात पुरअमन होना चाहिए और फिलिस्तीन में भी अब हालात एक तरह से पटरी पर लौटकर आने चाहिए। तो ऐसे में जो फ्रांस का मौक़िफ़ है, इसका जो रद्द अमल है वो अभी तक बहुत अच्छा एक तरह से देखने में आ रहा है और फ्रांस के बाद कई ममालिक एक तरह से उठ खड़े हुए और कई ममालिक अब फिलिस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसे ममालिक की तादाद बढ़ेगी, क्या दुनिया के कुछ और मुल्क इसमें एक तरह से जुड़ेंगे, ये देखना भी अहम होगा।